नाज़रीन, पिछले कुछ सालों से औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान में एक बेहंगम तमाशा लगाया जाता है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी। औरतों के हकूक के नाम पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मारवी सरमद और खलीलुर रहमान कमर की लड़ाई किसे याद नहीं। उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए। चले आप उनको मौका दीजिए। Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस फॉरम में उल्लू की इस तरह पट्टी। नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। बदतमीज हो रहा अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तैसी। तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा। हमारे पढ़े लिखे सहाफ़ी न जाने क्यों ये बात समझने को तैयार नहीं है कि औरत मार्च कब और क्यों शुरू हुआ। सन 1911 में 19 मार्च को पहली बार औरतों का आलमी दिन मनाया गया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में 10 लाख से ज़ायद औरतों और मर्दों ने इस मौके पर काम, वोट, तरबियत और सरकारी ओहदों पर औरतों के तकर्रुर के हक और इनके खिलाफ इम्तियाज़ को ख़त्म करने के लिए निकाले जाने वाले जुलूसों में हिस्सा लिया। लेकिन इसी साल 25 मार्च को न्यूयॉर्क सिटी में आग लगने का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। ट्रायंगल फायर के नाम से याद की जाने वाली इस आतिशज़दगी में 140 मुलाजमत पेशा औरतें जलकर हलाक हो गईं, जिससे न सिर्फ अमेरिका में काम करने वाली औरतों के ख़राब तरीन हालात सामने आए, बल्कि इन हालात को ख़त्म करने के लिए कानून साजी का सारा जोर भी अमेरिका की तरफ हो गया। इसके बाद फरवरी सन 1913 में पहली बार रूस में ख़वातीन ने औरतों का आलमी दिन मनाया। ताहम इसी साल इस दिन के लिए 8 मार्च की तारीख मखसूस कर दी गई और तब से ही दुनिया भर में 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पर एक तूफान बदतमीजी मचाया जाता है। ना मेरा मज़हब, ना धक्का, ना मेहनत मजदूरी, ना मेरा मज़हब, ना धक्का, ना मेहनत मजदूरी। औरत मार्च के नाम पर ऐसे बैनर्स लगाए जाते हैं जो पाकिस्तान की तहजीबी रवायत से शदीद तरीन मुतसादिम होते हैं। पूरे सोशल मीडिया पर रखे जाने की कैफियत पैदा हो जाती है। टीवी टॉक शोज इस जलती आग पर मजीद पेट्रोल छिड़कते हैं और मीडिया पर पाकिस्तानी औरतों की ऐसी मजलूमाना तस्वीर खींची जाती है कि लगता है कि पाकिस्तान में औरतें जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान में औरतों की हालत ज़ार पर रोशनी डालूं, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ये औरत मार्च के नाम पर एक बेहंगम तमाशा क्यों किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में औरत मार्च करने वाले टोले का सुराग लगाया जाए तो ये चंद एलीट क्लास घरानों की ख़वातीन का सजाया हुआ एक मेला होता है जो अपनी प्राइवेट NGOs चलाती हैं। अभी आप सोचें, हम लोग सब लिबरल औरतें शहर में रहते हुए डर रहे हैं आने के, तो हम सोच भी कैसे सकते हैं। जब हम लोग स्टैंड लेंगे, जब हम लोग आएंगे, जब उन तक खबर पहुंचेगी तो फिर वो निकलेंगे, which is why we're all here। ये NGOs औरत मार्च के नाम पर पहले चंदा इकट्ठा करती हैं, जी हाँ, इस मकसद के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया पर चंदे की अपील की जाती है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपियन यूनियन की औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों को ऐसे प्रपोजल्स भेजे जाते हैं जिनमें ये साबित किया जाता है कि पाकिस्तान में औरत निहायत बदतरीन ज़िंदगी गुजार रही है और हमारी NGOs इस मकसद के लिए बहुत काम कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये NGOs पाकिस्तान की तहजीबी और माशरती रवायात के बिल्कुल उलट बैनर्स और प्ले कार्ड्स छपवाते हैं। ये काम ये अनजाने में नहीं करते, इनको ठीक पता होता है कि हमारे इन भड़काऊ प्ले कार्ड्स का क्या रद्द-ए-अमल आएगा। फजूल स्लोगन्स को इनकरेज किया जा रहा है और ये हमारी सोसाइटी नहीं है। आई एम सॉरी, हमें इस किस्म की शैलो चीज़ों पे बात ना करनी है और ना करनी चाहिए, ना इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और जब पाकिस्तानी माशरे का औरत मार्च के नाम पर किए गए बेहंगम तमाशे का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आता है तो ये इस रद्द-ए-अमल को अपना प्रपोजल मंजूर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपने माँ बाप, बहन भाई जो हैं, बाप जो है, शौहर जो है, क्या हम उससे आज़ादी चाहते हैं? ये तहरीक इंतहाई फजूल है और इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है और जो मीनिंग है सबको पता है। मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते, औरतों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हमें इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना। अपने खिलाफ आने वाले बयानात और मीडिया क्लिप्स इकट्ठे करके मगरबी इदारों को भिजवाते हैं और इनको ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के लिए वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लिहाजा हमको फंडिंग दी जाए।
اور جب ان کو اس سارے ڈرامے بازی کے بعد فنڈنگ مل جاتی ہے تو یہ NGOs پورا سال گدھے کے سر سے سینگوں کی مانند غائب ہو جاتے ہیں. میرا سوال ان NGOs سے اتنا ہے کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ ماشاءاللہ سے ہر سال عورت مارچ کے نام پر آپ کتنا چندہ اکٹھا کر لیتی ہیں؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اس چندے کا آپ کرتی کیا ہیں؟ اگر آپ کو عورتوں کے حقوق کی اتنی فکر ہے تو اس چندے سے عورتوں کے لیے کوئی ہسپتال بنوایا دیا ہوتا، لڑکیوں کے لیے کوئی بہترین سے کالج بنوا دیا تھا، مطلب کچھ تو ایسا کر دیا ہوتا جسے پتہ چلتا کہ آپ واقعی عورتوں کے لیے مخلص ہیں. مگر ادھر تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ چندہ بھی اکٹھا کر رہی ہیں، شور بھی مچا رہی ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. کیا آپ چندہ صرف شور مچانے کا لیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بی بہت مہنگا شور مچاتی ہیں. میرا بھائی بھی دے گا آزادی. عورت کیا مانگے آزادی. عورت کیا مانگے آزادی. نائ سے لیں گے آزادی. سرمائے سے لیں گے آزادی. IMF سے لیں گے آزادی. اور وہ جو چندہ آپ اکٹھا کرتی ہیں وہ کس چندہ ماموں کو دے کر آتی ہیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے بتاتے چلوں کہ پاکستان کو بنے ابھی پورے 100 سال بھی نہیں ہوئے اور یہ ملک ایک خاتون یعنی کہ بے نظیر بھٹو کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا چکا ہے. اسی پاکستان میں عورتیں آپ کو میڈیا سے لے کر میڈیکل تک اور ٹیچنگ سے لے کر ڈیفینس تک ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منواتی نظر آتی ہیں. Female are more talented than males. ہاں یہ بھی ہے. لیکن وہ ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے، اور دین اگین اپنی ملک کی ایک عورت ہے. تو مرد بھی تو ایک باپ بھی، ایک بیٹا بھی، ایک بھائی بھی، ایک چاچا بھی، ایک پھوپھا بھی، ایک نانا بھی، ایک دادا بھی ہے، اور پھر ایک ملک کا شہری بھی ہے. پاکستان کی عورت ہاکی کھیلتی ہے، کرکٹ کھیلتی ہے، جنگی طیارے اڑاتی ہے، حتیٰ کہ 3 اسٹار جنرل بن کر کمانڈ بھی کرتی ہے. مگر آپ کو وہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا. خدارا ڈونیشنز اکٹھی کرنے کی لالچ میں پاکستانی معاشرے کی وہ تصویر مت پیش کریں جس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. آپ کو چندہ چاہیے، آپ ویسے مانگ لیں. پاکستانی قوم بڑی دیالو ہے، یہ آپ کو ویسے ہی بہت چندہ دے دیتی. مگر جو عورت مارچ کے نام پر آپ پاکستانی معاشرے میں بہودہ سمجھے جانے والے بینرز اٹھا کر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں تو یقین کیجئے آپ صرف اپنے لیے کام کر رہی ہیں.